जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो अभी पार्ट 3 की एग्जाम चल रही है उससे संबंधित जीएस पेपर की हम कुछ महत्वपूर्ण सीरीज करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम लोग इतिहास सेक्शन से कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाली है। इतिहास सेक्शन से हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखना। यहाँ मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी के हुए हम वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा स्थल जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित है। इनमें से जिन जिन प्रश्नों का आंसर आपको आता है आप कमेंट जरूर करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयुर्वेद के वैद्य जो हैं यह चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा धनवंतरी। क्या हो जाएगा? धनवंतरी को क्या माना जाता है? तो चिकित्सा का भगवान माना जाता है आयुर्वेद के वैद्यों के द्वारा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर छपने वाली क्वेश्चन है। याद रखिएगा गायत्री मंत्र कहां से उद्धत है। गायत्री मंत्र जो है यह कहां से लिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से दोस्तों? ऋग्वेद से लिया गया है। आप कमेंट करके बताएंगे कि वेदों की संख्या कितनी है और साथ में एक और प्रश्न का आंसर देंगे कि कुल वेदांगों की संख्या कितनी है। पहले वेदों की संख्या कितनी है, फिर वेदांगों की संख्या कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। याद रखिएगा जैन धर्म के पहले तीर्थकर के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये थे ऋषभ महाराज। कौन थे दोस्तों? ऋषभ थे, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर के नाम से जानते हैं। चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि जैन धर्म का सबसे अंतिम तीर्थकर कौन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है बाण भट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था। याद रखेंगे दोस्तों बाण भट्ट जो थे यह हर्षवर्धन के, किसके दोस्तों? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो याद रखिएगा सोना धातु के। किस धातु के दोस्तों? सोना धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। किस काल में? तो गुप्त काल में। अगला नंबर देखिए गंधार कला किन दो, ये देखिए दोस्तों क्या लिखा गया, फो लिखा गया है यहां पर। याद रखेंगे किन दो कलाओं का संयोजन है। तो यहां पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद और यूनान। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक के कार्यकाल में बनाया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा शेर शाह सूरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? शेर शाह सूरी के काल में क्या बनाया गया था? ग्रांड ट्रंक रोड बनाया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर हो जाएगा। चलिए आंसर करके बताइए हमको कि मुगल शासक बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे गीत गोविंद के जो लेखक है यह है जयदेव। क्या है दोस्तों? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद को लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर, याद रखिएगा जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया दोस्तों? तो यह अकबर जो कि एक मुगल शासक थे जिसके द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। अगला नंबर देखिए जंतर मंतर डैश में है, यानी कि जंतर मंतर कहां स्थित है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। जंतर मंतर कहां स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वह क्वेश्चन क्या है? तो पिंक सिटी के नाम से भारत में कौन सा शहर जाना जाता है। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? याद रखेंगे आप 1939 ईस्वी में। चलिए कमेंट करके बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। क्या है दोस्तों? देखो याद रखना असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखेंगे यह कथन जो था यह नेपोलियन का कथन था दोस्तों। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा यह कहा गया था कि असंभव शब्द किसके? तो मूर्खों के शब्दकोश में होता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। लगा लीजिए स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1971 यानी कि 1971 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रोने की दीवार
याद रखना, रोने की दीवार जिसे हम लोग बेलिंग वॉल भी कह सकते हैं। तो रोने की दीवार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे यरूशलेम में। कहाँ पर दोस्तों? यरूशलेम में। यहाँ पर सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। और साथ में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, वो आपको अंत में बताऊंगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, जापान की संसद को क्या कहते हैं? ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर लिखिएगा इसका। जापान की संसद को हम लोग डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाइट कहते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि अमेरिका की संसद को हम लोग क्या कहते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखेंगे, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार जो था वह था बंगाल गैजेट। कौन था दोस्तों? बंगाल गैजेट। ठीक है, याद रखेंगे, बंगाल गैजेट। अगला नंबर, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? लगा लो स्टार और छपेगा, पक्का छपेगा ये क्वेश्चन। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा किस समाज की स्थापना किया गया? तो ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष याद रखोगे दोस्तों, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और चलिए कमेंट करके बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया? अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन कब हुआ था? चलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1853, यानी कि 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। अब बताइएगा आप कमेंट करके कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी ये कहां से कहां तक चली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो स्टार। तो ताजमहल को डिजाइन करने वाला जो वास्तुकार था, यानी कि किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, याद रखेंगे, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार। अगला नंबर, ये भी लगा लो स्टार, छपने वाला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? चलिए याद रखेंगे, 1699 में, यानी कि 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसमें मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ रिलेटेड क्वेश्चन, उन सारे प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखोगे दोस्तों, राज तरंगिणी किसके द्वारा? तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में हिस्ट्री के सेक्शन से थे, और ये निश्चित छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सारे प्रश्नों को आप जरूर याद कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को कर लीजिए सपोर्ट, और चैनल के सपोर्ट में चैनल को करिए सब्सक्राइब, और साथ में अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।